ईद को लेकर भागलपुर तातारपुर का बाजार सज धज के तैयार हो चुका है। दरअसल ईद के मौके पर बाजार में कुर्ता पायजामा, लुंगी, गंजी और टोपी की खास डिमांड रहती है। वहीं इस बार लगभग 10 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पर्व त्योहार के मौके पर सभी की कोशिश रहती है कि नई और कलरफुल ड्रेस पहनी जाए। आप भी अगर ईद के अवसर पर नई ड्रेस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भागलपुर तातारपुर चौक के समीप मिलन स्टोर के सामने कुर्ता हाउस किफायती कीमत पर रेडीमेड कपड़ों के लिए बेहतर विकल्प है। कुर्ता हाउस के प्रोप्राइटर राशिद जमाल ग्राहकों की सुविधा और डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस बार भी ईद के मौके पर कई प्रकार के वस्त्रों का संग्रह लेकर आए हैं। कुर्ता हाउस में पठानी सूट, स्टोन वाला कुर्ता, बांग्लादेशी लुंगी के अलावा चांद मार्क, डबल केला, शहजादा और कम कीमत वाली लुंगी सहित विभिन्न प्रकार की लुंगी, गंजी, तौलिया, रुमाल और अन्य वस्त्र उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कुर्ता हाउस में शादी विवाह से लेकर दुल्हा के साज सज्जा का भी सामान मिलता है। इधर ईद को लेकर कपड़ा दुकानों में जबरदस्त बिक्री हो रही है। बाजार की सभी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। थोक रिटेल दुकानों के अलावा फुटकर विक्रेता भी ईद का त्योहार नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं। ईद में भले ही कुछ दिन शेष हैं, लेकिन बाजारों में अभी से रौनक दिखने लगी है। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ लग रही है। करीब 20 वर्षों से तातारपुर में कुर्ता हाउस नाम से दुकान चलाने वाले राशिद जमाल ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के कुर्ता पायजामा के अलावा हाजियों के लिए एहराम भी मिलता है। उन्होंने कहा कि कुर्ता हाउस से ईद के मौके पर 4,999 रुपये की खरीदारी करने पर ग्राहकों को विशेष उपहार दिया जाएगा। इधर ईद के अवसर पर भागलपुर बरारी वृद्ध सेवा आश्रम से अपने स्टाफ को कपड़ा दिलाने आए आचार्य दिनेशानंद ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से कुर्ता हाउस आ रहे हैं। यहाँ उचित कीमत पर सभी वस्त्र मिलते हैं। जबकि हुसैनपुर से आए तनवीर फर्रुख ने कहा कि भागलपुर में यह दुकान एक ब्रांड बन चुका है। वहीं ब्रह्मपुरा से अपने परिवार के साथ खरीदारी करने आए युवा समाज से भी मिंटू कलाकार ने बताया कि वे पिछले कई साल से यहाँ आकर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की तुलना में कुर्ता हाउस से कपड़ा खरीदना उन्हें सस्ता और मुनासिब लगता है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्राहक और दुकानदार। जी, इस ईद के पावन मौके पर हम प्रत्येक ईद में ये कुर्ता हाउस में आते हैं और हमारे कुछ सहयोगी हैं ईद के लिए, उनके लिए भी हम कुछ गिफ्ट लेते हैं और अपने लिए भी हम यहाँ इस कुर्ता हाउस से लुंगी और कुर्ता लेते हैं। ये हम लगता है कि 8 से 7 साल हो गया है, वो लगातार हम लेते आते आ रहे हैं और यहाँ का तो कुर्ता और लुंगी का तो कोई जोड़ा नहीं है। बड़ी लाजवाब और बड़ी मनपसंद मनमोहक ऐसे कुर्ता और लुंगी यहाँ से ले जाते हैं। कैसा तातारपुर का बाजार सर लग रहा है? बड़ी गर्म है, बड़ा मनमोहक है और नाना प्रकार के और नए नए प्रकार के यहाँ देखने को मिलता है और मन जी तो चाहता है कि भाई बहुत चीज कर दे इस ईद के मौके पर। कहाँ से आए सर आप? हम बरारी वृद्ध सेवा आश्रम से आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम आचार्य दिनेशानंद है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुर्ता हाउस में मेरा आने का कई वजह है और मैं आज से नहीं आ रहा, मैं कई सालों से ही आ रहा हूँ और यहाँ का जो कुर्ता हाउस में जो कपड़े हैं हमको आराम से हर तरह का कलेक्शन हो जाता है, चाहे वो खान ड्रेस के रूप में हो, चाहे पाकिस्तानी ड्रेस में हो, या और भी ड्रेस में हो, या कुर्ता जनरल वे में भी हो, हर तरह का, यहाँ तक कि शेरवानी हो, शादी ब्याह का मौका हो, हर मौके का इनके पास कलेक्शन है। चाहे वो लुंगी में हो, चाहे इसमें अंडरवियर हो, गंजी हो, हर कंपनी का गंजी है इनके पास, हर कंपनी का अंडरवियर तक है। और हमको यहाँ पर खोजने में, हमको कहीं दूसरी जगह जाने में हमको इतना नहीं मिलता है जितना कि हमको हर तरह का रेंज का भी कपड़ा इनके पास जो मिल जाता है। इससे बड़ी बात उपलब्धि क्या होगी। यहाँ तक कि इनके पास कुर्ता लिनन का भी है और इस जनरल कॉटन के भी कपड़े हैं और अच्छे दाम, और यहाँ तक कि रंग की गारंटी है। इसलिए मैं राशिद भाई के पास आ जाता हूँ। हालांकि राशिद भाई कुर्ता हाउस के नाम से जाने जाते हैं और ये इनकी अखलाक भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और यहाँ तक के डील करने का तरीका इनका एक अलग लहजा कहलाता है। उसको कहा जाता है कि देखिए अभी होली का मौका चल रहा था, मैं 12 तारीख और 11 तारीख को भी आया था यहाँ,
तो बहुत भीड़ थी। देखा कि हिंदू भाई लोग भी यहाँ आते थे और होली के मौका चल रहा था, तो उसको यही कह सकते हैं कि इधर एक तरफ रमज़ान भी चल रहा था, एक तरफ होली भी चल रहा था। तो मुझे इतना फुर्सत नहीं मिला कि मैं बोला कि ठीक है मैं आऊँगा। तो आज मैं मौका निकाल के यहाँ आया हूँ। उसको ये कहा जाता, मैं उस दिन का एक शेर में मैं ये अपना मेरा खुद का लिखा हुआ शेर है कि होली लिखूं या रमज़ान लिखूं, होली लिखूं कि रमज़ान लिखूं, तो सारा हिंदुस्तान लिख दिया। अरे एक ही दिल था, एक ही जान था, मैं राष्ट्र के नाम से मैं उन पे कुर्बान कर दिया। क्योंकि हम राष्ट्र सबसे बड़ा प्रेम, राष्ट्र से प्रेम करना, हिंदुस्तान को एकता का निशान देना। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि सारे धर्मों को लेके चलना, ये सबसे बड़ा प्रतीक है। वही चीज़ राशिद कुर्ता वाले के पास भी यही काम है, चाहे वो कुर्ता हाउस हो, कुर्ता हाउस के नाम से जो जाना जाता है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, सिख ईसाई, हर धर्मों के लोग का यहाँ स्वागत करते हैं। ये सबसे बड़ी ये उपलब्धि की बात है। कुर्ता हाउस पे तो लगभग हम 10 साल से आ रहे हैं और कुर्ता हाउस तो एक ब्रांड हो चुका है भागलपुर शहर का। ये कोई मोहताज तो है नहीं कुर्ता हाउस कहाँ है क्या है। और पर्सनल प्रोप्राइटर राशिद जमाल जो है, ये पर्सनल बहुत कुछ अच्छे आदमी हैं और 10 साल से लगभग कोई भी शादी ब्याह या कोई ओकेजन में हम लोग यहीं से ले आते हैं और सारी क्वालिटी मिल जाती है। गरीब तबके के लोगों का भी सामान मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का भी, शादी ब्याह का भी, मतलब जो आपकी ज़रूरत है और जो आपका पॉकेट अलाउ करता है उस बजट में यहाँ पे सारे लोग कपड़ा बजट में मिल जाते हैं। क्या नाम है इसका? हमारा नाम तनवीर फर्रुख हुआ, घर हमारा हुसैनपुर। मेरी दुकान तो यहाँ लगभग 20 साल से है और ऑफ़र ये है कि मोहब्बत का ऑफ़र है। आप जितनी मोहब्बत दीजिएगा हम उतनी मोहब्बत दे देते हैं यहाँ। क्या सब और खास है इस सारा कलेक्शन है मेरे पास, सारी लुंगियाँ हैं, शहजादा है, इस्माइल है, चांद है, शंख मार्का है, चांद में भी 4 वैरायटी है, अवामी है, खान ड्रेस है, अभी सिकंदर का जो कुर्ता आया है वो है और सीक्वेंस का कुर्ता है, बाकी जॉकी है, वैन हुसैन है, पैरोट है, सारी वैरायटी। कोशिश ये रहती है कि सारी वैरायटी हम लाएं और कस्टमर को हर तरह से मुतमईन करें। और एहराम का क्या सर व्यवस्था है? और इस साल एहराम का भी हम रेगुलर काम करना शुरू कर दिया है हाजियों के लिए। जो उम्रे पे भी बहुत लोग जाते हैं मेरे कस्टमर, तो उनको तकलीफ़ होती थी, तो उसको देखते हुए हमने एहराम भी पूरे स्टॉक के साथ एहराम का भी इंतजाम ईद रखा। के मौके पर भागलपुर वासियों से क्या अपील करेंगे? ईद के मौके पर एक ही मेरी अपील शुरू से है कि वो है मोहब्बत। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आज से 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव की शुरुआत हो गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन रविवार को जिला कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, मंजूषा गुरु मनोज पंडित, मंजूषा कलाकार उलूपी झा और अमन सागर ने संयुक्त रूप से किया। बताया गया कि इस महोत्सव में मंजूषा कला पर व्याख्यान, संगीत संध्या और आर्टिस्ट कैंप का भी आयोजन होगा। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि मंजूषा कला भारत की लोक कलाओं में एकमात्र ऐसी कला है जिसमें कहानी को कर्मिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। आज कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा संयुक्त रूप से मंजूषा महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज उसका पहला दिन है जिसमें कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अंतर्गत मंजूषा संगीति, जिसमें मंजूषा के कलाकार, विद्वान, रिसर्च स्कॉलर ये सब आकर के अपने व्याख्यान दे रहे हैं, उसमें अपने विचार रख रहे हैं कि उसका मानकीकरण किया जाए, उसके आधारभूत संरचना को डिफाइन किया जाए। और संध्या में संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ दिन में ही आर्टिस्ट कैंप, जिसमें 15 चयनित कलाकार एक साथ कैनवास पे मंजूषा चित्र बना रहे हैं और उसके साथ साथ अभी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। बिहार दिवस के अवसर पर ये मंजूषा चित्रकला का आज आयोजन हुआ है। इस पर परिचर्चा होगी। यहाँ के इस पेंटिंग के जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं,
उनकी क्या खामियां है, क्या कमजोरी रह गई है, इसको इस चित्रकला को और कैसे विकसित किया जा सकता है और इसको बाजार कैसे मिलेगा, इस पर आज चर्चाएं होगी। उन चर्चाओं से जो बातें सामने आएगी उन्हें कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार को भेजा जाएगा ताकि मंजूषा चित्रकला को वैश्विक आधार दिया जा सके। आप लोगन की क्या लगा, आपको यहाँ की चित्रकार में क्या कमी है या फिर क्या होना चाहिए? नहीं तो आज तो हम पहली बार देख रहे हैं, अच्छा है। हमारी लोक कथाओं का इसमें चित्रण है, बिहला बिसोहड़ी पर मुख्यतः आधारित हैं। इनको और विस्तार होना चाहिए और चित्र और कलात्मक ढंग से बनाई जाएगी और इनको जब बाजार मिलेगा तो यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये सबसे पहले कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन भागलपुर का हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए मंजूषा महोत्सव हो रहा है। और कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य का अगर पहचान उसकी कला संस्कृति से होती है और हमारी अंग की संस्कृति, यहाँ की कला सभ्यता, हमारे यहाँ का वेशभूषा, बोली और मंजूषा कला है और इसके संरक्षित के लिए मंजूषा महोत्सव हो रहा है। यहाँ सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, अंग प्रदेश वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला के लिए गौरव की बात है। और पहली बार हो रहा है नहीं, मंजूषा महोत्सव की शुरुआत 2005 से हुई थी और वो मोहदी नगर से जो स्थानीय लोगों के द्वारा और माया तितर लोक सेवा संस्थान और कला सागर सांस्कृतिक संगठन के द्वारा और संयोजक मैं ही था। इसके पश्चात 2016 में पहली बार सरकारी स्तर पर हुआ, जो भागलपुर संग्रहालय में हुआ था, वो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा हुआ था। और ये दूसरी बार कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा हो रहा है और इसमें मंजूषा कला को संरक्षित करने के लिए मंजूषा संगीति और आर्टिस्ट कैंप हो रहा है और ये लंबी मंजूषा प्रदर्शनी हो रही है। ये गौरव की बात है जिससे हमारा आने वाले पीढ़ी को हम अपनी कला को हस्तांतरित कर पाएंगे, अपनी कला को संरक्षित कर पाएंगे और अपनी कला को, मंजूषा कला को हम देश दुनिया में फैला सकेंगे। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अब भागलपुर पुलिस अपराधियों की घेराबंदी कर उसे दबोच रही है। इसी कड़ी में शनिवार को जिले के बाईपास थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर कुख्यात अपराधी आनंद शाह के घर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आनंद शाह एक घर के बालकोनी में जाकर छिप गया, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे प्रयास करने के बाद जवानों ने उसे ढूंढ लिया। साथ ही इनामी अपराधी आनंद शाह को पुलिस गिरफ्तार कर बाईपास थाने ले गई। बता दें कि आनंद शाह का आपराधिक इतिहास रहा है। इस छापेमारी दल में बाईपास थाने की पूरी टीम के अलावा बजरा टीम भी मौजूद थी। पंजाब में पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्रों पर पंजाबी छात्रों ने जमकर कहर बरपाया था। इसको लेकर आज भागलपुर के युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ बिहारी छात्रों की पिटाई के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान युवा जिला संरक्षक सुभाष मंडल एवं युवा महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार राजा के अलावे मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु पटेल जी के निर्देश पर हम लोग आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का पुतला दहन किए हैं, क्योंकि पंजाब में बिहारी छात्रों को मारा जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए भगवंत मान। क्या मांग है? मांग यही है कि बिहारी छात्रों को मारपीट ना करे और हम लोग चाहते हैं कि भगवंत मान सिंह अपने पद से इस्तीफा दें। परिचय बता दीजिए। राजेश कुमार राजा, नगर अध्यक्ष भागलपुर। भागलपुर में आज सरदार भगत सिंह शहादत समिति एवं गुरुद्वारा कमेटी ने कार्यक्रम आयोजित कर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया। शहर के भगत सिंह चौक स्थित मूर्ति पर लोगों ने माल्यार्पण किया। मौके पर हरविंदर नारायण सिंह, मंजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, जसपाल सिंह, संजय सिंह, महादेव प्रसाद रजक के अलावे कई लोग मौजूद थे। 23 मार्च
का दिन है। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को सबको फांसी दी गई थी। 24 मार्च का दिन मुकर्रर था, लेकिन अंग्रेज सरकार डर के जो है उनको एक दिन पूर्व जो है फांसी दी गई, जिसकी फांसी के चलते कि पूरे देश में विद्रोह ना हो, इसीलिए एक दिन पहले फांसी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के फांसी पड़ने के बाद मौत की जो है वो उसको इसमें बहुत ही दुख से हम लोग आज उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। और हम लोग हर साल इस तरह का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से एक बार जो है बंद हुआ था आपका कोरोना काल में, उसके बाद ये लगातार चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस प्रोग्राम को हमेशा ही करती रहेगी। किस तरह का याद करते हैं आज का दिन? आज का दिन शहीद पर्व को भी याद करते हैं। खालसा पंथ जो है शहीद भगत सिंह ने खालसा होकर के भी जो है देश के बाद देश के कारण अपनी कुर्बानी दी देश को बचाने के लिए। हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, सिर्फ एक बम फेंका था जिसमें सिर्फ आवाज़ थी असेंबली में। उसी कारण से अंग्रेज सरकार इतनी डर गई कि उसको हटाने के लिए उनको फांसी देनी पड़ी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर स्टेशन के कई विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर, आरक्षण काउंटर, ऊपरी पथ सहित स्टेशन पर चल रहे कार्य और योजनाओं का जायजा लिया। वहीं रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध तरीके से चल रहे दुकानों को भी खाली कराया गया ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये निरीक्षण तो हम लोगों के रूटीन इंस्पेक्शंस होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि
हम लोगों के जो ट्रैक्स हैं, हम लोगों के जो रोलिंग स्टॉक है, हम लोगों के जो क्रूज़ लॉबीज़ हैं, रनिंग रूम्स हैं, उन लोगों की कंडीशन, उस जगह की कंडीशन क्या है, क्या उसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई खामी तो नहीं है। हम लोगों का जो स्टाफ है उसको हम लोगों ने पूरे गेजेस औजार वगैरह दे रखे हैं जिससे कि वो उनको ठीक कर सकें। तो इट इज़ अ रूटीन इंस्पेक्शन। सर, भागलपुर बांदा डिवीजन का जो सबसे बड़ा स्टेशन है, उसे सुख सुविधाओं के बढ़ाने के लिए आप क्या समझते हैं? देखिए, भागलपुर तो हम लोगों का सबसे बड़ा स्टेशन है मंडल, मालदा मंडल का, और सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तो 2 प्रपोजल्स हम लोगों ने ऑलरेडी भेज रखे हैं। एक तो है कि क्योंकि भागलपुर का जो स्टेशन है वो बहुत कंजेस्टेड हो गया है और कोचिंग डिपो में भी एडिशनल हमारे पास में लाइंस नहीं है एडिशनल रेक्स को चलाने के लिए। तो अब हम लोगों ने एक नई लोकेशन प्रपोज की है, रेलवे बोर्ड को हम लोगों ने अपना प्रपोज़ल भेजा है कि वहाँ पे एक नया सैटेलाइट स्टेशन डेवलप हो जिससे कि यहाँ पे लोड कम हो जाए। दूसरा, जो भागलपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट भी जो है गति शक्ति यूनिट को रेलवे बोर्ड ने सौंप दिया है, उस पर भी जो है अब हम लोग शीघ्र कार्रवाई जो है वो करेंगे।